हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में फिर से लाइव डुओलिंगो इंग्लिश एग्जाम देने वाले हैं क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, हमने लाइव कवर नहीं किया अभी तक। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारे सामने पूरा लाइव प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे और देखेंगे कितना स्कोर हम सिक्योर कर पाते हैं, और साथ ही साथ में तुम्हें हर क्वेश्चन में टिप्स और ट्रिक्स दोनों मिलती रहेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तुम्हें होम पेज पे जाना है। होम पेज के बाद प्रैक्टिस फ्री पे क्लिक करना है। 30 मिनट्स का टेस्ट होगा। एस्टिमेटेड स्कोर मिल जाएगा, अनऑफिशियल नॉट ऑफिशियल। सेलेक्ट द इंग्लिश वर्ड, जिसमें हमें इंग्लिश वर्ड्स जो सही वाले हैं वो सेलेक्ट करने हैं। टेल, स्टार्टेड, न्यू, स्टेट, मील, अप्रैल, स्टॉप, पिकनिक। इसके लिए वोकैबुलरी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। टेक योर टाइम, आराम से इसको करना है बिल्कुल। और नेक्स्ट, philosophy of science. The philosophy of science is concerned with the history, origin, method of science. One. This book will help you figure out how much you should save for retirement. This book will help you figure out how much you should save for retirement. This book will help you figure out how much you should save for retirement. सो गाइस, ये पिक्चर है, इसमें हमें 2 से 3 लाइन लिखनी होती है। इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो कि पिक्चर में क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ज़्यादा लोड मत लेना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और सेंटेंस फॉर्मेशन का ध्यान रखना बस। It does sound appealing. इट डज साउंड। Two-member rock and pop bands typically omit one of these musical elements. दिस इज हाउ यू डू इट। मिसिंग लेटर। टाइम है तो दोबारा रीड करो, गलतियां निकल जाती हैं, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, आगे पीछे कहीं टाइप करना है। डोंट यूज माउस इन दिस क्वेश्चन, कीबोर्ड से फटाफट करो क्योंकि जल्दी हो जाता है और बैक स्पेस से वो बैक वाले में आ जाता है। तो ये चीज़ भी अच्छी है चीज़ में। चलो नेक्स्ट करते हैं। Scientists try to explain why things act the way they do and predict what will happen. Scientists try to explain why things act the way they do and predict what will happen. मैंने कॉमा में पॉज लिया है, They वो इसलिए conveyed लिया है। their message. They convey their message. They conveyed their message. They convey their message. Controls. Providing safety features that protects both workers and visitors. ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इंग्लिश वर्ड, इंटरमोडियल, स्टार्वेशन, वेयर अबाउट में ए आता है, इसमें नहीं आता तो हम इसको नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, they are also distinguished from plants by the lack of rigid cell walls. Both authors later regretted their work. Both authors later regrets their work. Both authors later regretted their work. Regretted their work. Both authors later regretted their work. ठीक है, लास्ट में पंक्चुएशन और फुल स्टॉप इस सबका ध्यान रखना। क्लैरिफिकेशन, नॉलेजेबल, टाइडी, इनोवेशन, डिस्ट्रैक्शन, एक्सपोजर, डेविएटेड, ऑड्स, रिलोकेट, फैटी, रेडिकल। काफ़ी ज़्यादा थे इसमें, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि ज़्यादा कम, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। ऐसा फिक्स नंबर नहीं है कि सही इतना ही होंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, ठंड लगी हुई है, तो प्लीज़ माफ़ करना मेरे को। यू
fall, you should ever in you fall, you should aim to work your hardest to success is not important as destination, even even in you fall, even if you fall, देखा पढ़ना बहुत जरूरी है, even if you fall you should aim to work your hardest for in the end skill will take you further and successful. It is true that objects at specific temperatures do radiate visible light. It is true that objects at specific temperatures do radiate visible light. It is true that objects at specific temperatures do radiate visible light. लेट्स टॉक अबाउट स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो विच इज़ ड्रीमी DET. ये आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल है. इसमें तुम प्रैक्टिस कर सकते हो डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट की, जैसे कि इसमें वोकैबुलरी है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, सैम्पल्स, बहुत कुछ है इसमें. सो लेट्स इसमें स्पीकिंग सैम्पल में बात करता हूँ. तो यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है एंड द गुड पार्ट इज इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो रियल डुओलिंगो इंग्लिश एग्जाम में आए होते हैं. ठीक है, नॉट सारे बट हाँ कुछ. तो इसमें हमारे पास एक स्पीकिंग सैम्पल है. आई नीड टू टॉक स्पीक on this topic for 1 to 3 minutes. तो इसमें जैसे लिखा हुआ है some prefer participate in sport, some like running. और तो इसमें तुम्हें बोलना है. द गुड थिंग इज मैं इसमें बोलने के बाद इसमें अपना सैम्पल आंसर भी चेक कर सकता हूँ कि मैं किस तरीके से बोल सकता था, और मैंने जो गलतियाँ करी हैं वो मैंने तुम्हें बताया कि तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो बाय रिकॉर्डिंग योरसेल्फ. उसके बाद तुम कंपेयर कर सकते हो कि तुमने जो बोला है वो ठीक बोला नहीं बोला हुआ. इसी के साथ साथ इसमें और भी चीज़ें हैं. इसमें फ्लैश कार्ड्स हैं जहाँ पे तुम जाके इसमें बता सकते हो कि ये जो वर्ड है वो रियल है, ट्रू है. तो मैं इसका रियल करता हूँ क्योंकि जेंडर इज़ अ रियल वर्ड, तो इसमें आगे यूर करेक्ट. इससे मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी. इससे मेरी जो डुओलिंगो में रियल क्वेश्चंस नहीं आते, रियल वर्ड्स को सेलेक्ट करने वाला क्वेश्चन आता है, वो इंप्रूव हो जाएगा. तो बहुत फ़ायदे हैं इसके. डू चेक इट आउट और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. ओके गाइस, सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया. अब इंटरेक्टिव रीडिंग आ चुकी है. अब 8 मिनट मिलेंगे हमें बाकी क्वेश्चन करने के लिए. Let's go. Spanish literature, like Spanish society, has been marked a great diversity by marked by great. It also exhibited a rich variety of influences. ओहो, एक गलत हो गया लिरिकल, बाकी तो ठीक ही होंगे. चलो कोई नहीं, लेट्स गो आगे. अब मुझे बीच का जो पैराग्राफ है वो पैसेज करना है. हाउएवर मॉडर्न स्पेनिश लिटरेचर इज नोटिसेबल डाइवर्स. इट इंक्लूड सच डेस्परेशन. इट ऑल्सो यस, ठीक है. चलो इन दोनों में से एक होगा. ओके, दिस सेक्शन इज कंप्लीट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट. एक प्रोफेसर से डिस्कशन होगा. इसके अंदर बहुत ज़रूरी है तुम ये पढ़ लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है. देखो जॉब की बात हो रही थी ना, ये पढ़ा मैंने, इसीलिए हमें पता है डिस्कशन जॉब की हो रही है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे ना. थीसिस की बात हो रही है ना, वो हाउ कैन हेल्प यू, दो दोस्त बात कर रहे हैं तो वो जॉब की बात करेंगे. It's going good. I'm really enjoying it. या मी टू, क्योंकि वो कंफर्म कर रही है उसकी इन्जॉयमेंट को. Yeah, it's a lot of work. But it's really interesting to see how everything works and to be a part of the process. एब्सोल्युटली कंफर्म करना है. ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया. अब ये दो बचे हैं. होगा. Yeah, definitely. I'm just glad that we were able to get these positions. Absolutely. Everything is really organized and planned out ahead of time, which makes our jobs a lot easier. मतलब तुम्हें बस सुनना है कि वो क्या बोल रही है, उसके बाद तुम्हें रिस्पॉन्स खुद मालूम पड़ जाएगा कि वो
सही में सही बोल रही है फिर नहीं है, ठीक है। दिस इज इट। ये छोटी सी 2 लाइन की समरी लिखनी है तुम्हें, बस पूरा समराइज करना है कि क्या हुआ है पूरे कॉन्वर्सेशन में। राइट अबाउट द टॉपिक बिलो। सम ऑक्यूपेशंस रिक्वायर्ड मैनी ईयर्स ऑफ एजुकेशन। Discuss a career that requires a significant amount of education preparation. Would you consider for yourself? Support your opinion with specific example. अब example देंगे like in India. गाइस देखो, अब जो टाइम है ना, ये मैंने काफ़ी लिख लिया है। अब जो टाइम है, लेंथी लिखने से और अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बट अब जो टाइम है मैं इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन और ये सब ठीक करूंगा, तो फटाफट से कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने अब सारे कॉमास, फुल स्टॉप और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन सब ठीक कर दिया है। थोड़ी गलती अभी भी हो सकती हैं, बट मेरे से बेस्ट ये हो सकता है और मैं इतना ही एफर्ट पुट करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रेस में बिलीव नहीं रखता कि सब ठीक करना है, बट मुझे अपना बेस्ट देना है जो मेरे को आता है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये है, अगर तुम्हें ऐसा कुछ आ रहा है तो तुम ऐसा कुछ लिख सकते हो। Does technology make life easier? Why or why not? डज टेक्नोलॉजी मेक्स द लाइफ इजियर, वाई और वाई नॉट। तो इसका हमें रिकॉर्ड करना है, आई एम गोना स्पीक अबाउट इट। Yes, definitely technology makes our life easier, as technology is always a friend to human society. From starting to end, technology is the one who's keeping the humanity up a day forward in every day. Like in today's scenarios, technology have come this far that we can communicate to each other at our home, and even if we are working from home, technology helps you in navigation, communication, road assistance, meeting new people, social life, and many more. This test is only possible because of technology. We have internet is there, everything is there, so it's all because of technology. And I think technology is one of the greatest gift a human ever developed. अब मुझे गाइस इस फोटो के बारे में बोलना है 90 सेकंड्स तक। अब देखो, मैं स्टार्टिंग ऐसे कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऐसी फोटोज़ को बोलने के लिए तुम्हें एक पास्ट स्टोरी, एक प्रेजेंट स्टोरी और एक फ्यूचर स्टोरी बनानी पड़ती है, तभी तुम 90 सेकंड्स के लिए बोल पाओगे, वरना तुम 90 सेकंड्स के लिए नहीं बोल पाओगे। As you can see, the farmer who was hungry and he wanted to feed their family, and he wanted to feed his family, so he decided to go for fishing and catch some fishes in the ocean. He took his whiteboard and then he sailed through the ocean, and in the middle of the ocean found himself with a lot of fishes in the swimming now. So he took his catching rod and then sailed down for around 2 to 3 hours, and he caught some of the fishes which he took for life, and he seems so happy today. It's daylight, now he's getting back the fishes he caught earlier, and now he's going to go to the market and sell the fishes, and he will keep himself for, he will keep some of the fishes for himself and for his family, so they will cook and they can have for this for dinner, and also they can have it and store it for another time. So it's a happy ending, it's a good story. So तुम्हें ऐसा कुछ बनाना है। Prepare to speak about the topic below. Who discuss an artist you know about. Who is the artist? What kind of art they do create? How do they know about? Why do you like the art and why? So I wanted to talk about an artist who is my friend. Her name is Asta. She is one of the most creative artists I ever encountered in my life. She creates portrait and also landscape pictures. So I came across her artwork when she posted her pictures online on social media app called Instagram. I found it and I liked it. I texted her that I found your pictures very beautiful and very mesmerizing. There is very deep meaning in her art, and the way she portrays the picture is very logical and very mesmerizing. Although the colors are very beautiful, they're very vibrant, which attracts my eyes, and also some of the beautiful portraits she drew was one of the most realistic pictures I ever seen through a pencil. But I admire her work, and I also like how she draws everything on a blank canvas. ऐसे करते हैं guys. Writing and speaking sample, ठीक है. Write about the last time you made a choice or a decision. इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में, तो मैंने टेक्नोलॉजी को कंपेयर कर दिया। तुम्हारा अगर इंटरेस्ट कार के अंदर, तुम्हारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में भी है, उसको उस चीज़ में कन्वर्ट करके तुमने खरीदा ना खरीदा किसको क्या पता, ठीक है। तुम्हें कार पसंद, तुमने 2 कार कंपेयर कर दी। तुमने लैपटॉप पसंद, तुमने दो लैपटॉप कंपेयर कर दी, और वो लिख दो। स्पेसिफिक डिटेल्स मांग रहे हैं लास्ट में, तो स्पेसिफिक डिटेल्स भी लिख दो कि तुमने M1 मैकबुक में M1 चूज़ किया, उसमें 8 GB रैम है, विंडोज़ में 12 GB रैम थी। बहुत कुछ लिख सकते हो उसके अंदर, वो तुम्हारे पे तुम क्या लिख रहे हो। तो अब पर जो टाइम बचेगा, मैं हमेशा बताऊँ, जो लास्ट के 1.5 मिनट तुम्हें बचाने अपने टाइम, मतलब जस्ट टू करेक्ट योर ग्रामर, योर सेंटेंस फॉर्मेशन, एवरीथिंग, पंक्चुएशन वगैरह। तो मैं एक बार फटाफट से पंक्चुएशन और वो सब देख लेता हूँ। देखा, विंडोज़ का W कैपिटल करना था, मैक का तो मैंने ऑलरेडी कैपिटल किया हुआ था, यहाँ पे मैकबुक का कैपिटल करना था, फुल स्टॉप लगाना, ये सब बहुत ज़रूरी है।
लास्ट में स्पीकिंग सैंपल होगा, सेंटर ऑफ द कैमरा में रहना है और बोलना है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, there are many different type of groups and organizations such as sports team, professional organization, group of people who are interested in the same hobby, what kind of belonging, ठीक है, what are the different supporters। देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें अपने आप को एज रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम इसमें अपने आप को रख के और बताते हो कि तुम जिस स्पोर्ट्स में खेलते हो या फिर तुम किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है तुमने, कुछ भी हो, चाहे वो ई स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कुछ भी हो यार, किसी चीज़ में भी तुम्हें अपने आप को रखना है और तुम्हें फिर बताना है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं ऐसे ग्रुप में जुड़ने के, क्या डिसएडवांटेज होते हैं ऐसे ग्रुप में जुड़ने के, और अपने आंसर को सपोर्ट करना है अपनी लाइफ से एग्जांपल दे के। जब तुम अपने आप को बीच में रखोगे ना स्टोरी के, तब तुम्हें बहुत कुछ बोलने के लिए होगा, क्योंकि तुम्हारे से जुड़ी चीज़ें हैं, और जब तुम्हारे से जुड़ी चीज़ें हैं तो तुम्हें बोलने में ईजी होगा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा पता है। सिंपल है दैट। तो गाइस दिस इज इट, सबमिट करते हैं, देखते हैं कितना स्कोर आया। मेरे हिसाब से तो 120 के अराउंड होना चाहिए, और लेट्स सी 120 to 130 गाइस, थोड़ा कम आया है बट ठीक है, स्टिल बहुत ही अच्छा स्कोर है मेरे लिए प्रैक्टिस में। तुम्हें भी अगर ऐसा कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक इट आउट।